बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं आज आपके साथ बहुत ही मज़े की और चटपटी सी मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ। देखते ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा ये कितनी मज़े की और चटपटी सी ये रेसिपी आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। अचार गोश्त बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही लजीज है। तो शुरू करते हैं आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी। ये रेसिपी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये हैं। यहाँ पे मैंने ये मिर्चें ली हैं, मोटी वाली मिर्चें ली हैं, 6 अदद मैंने ये मिर्चें ली हैं और 1 प्याली मैंने दही की ली है और एक छोटा पैकेट मैंने ले लिया अचार गोश्त मसाले का। सबसे पहले अचार गोश्त मसाला के 2 चम्मच ले लेते हैं। एक मैंने अलहदा से बोल लिया, इसमें 2 चम्मच अचार गोश्त मसाला के ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच ऐड कर लिए हैं अचार गोश्त मसाले के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 चम्मच मैंने ऐड कर लिया मसाला और अब इसमें थोड़ी सी दही डाल के अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच दही के डाल के अच्छी तरह ये वाला मिक्सचर तैयार कर लेते हैं और जो मिर्चें ली हैं उनकी फिलिंग कर लेते हैं। आप चाहें तो मिर्चों के बीज निकाल भी सकते हैं या आप ऐसे बीजों के साथ भी इनकी स्टफिंग कर सकते हैं। ऐसे सेंटर से कट लगाएंगे और इसमें फिलिंग कर देंगे जो मसाला हमने तैयार करके रखा है। ऐसे कट लगाने के बाद ये वाला मसाला इसमें फिल कर देंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो इनके बीज निकाल सकते हैं या बीज के साथ भी इनकी फिलिंग कर सकते हैं। ये देखें ऐसे बीज भी आप निकाल सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक क्लास में देखिएगा। ये देखें ऐसे बीज निकाल के इनकी फिलिंग कर सकते हैं आप। सारी मिर्ची जितनी भी मैंने ली हैं 6 से 7 अदद, इनकी फिलिंग अच्छी तरह हम करके एक साइड पे रख लेते हैं। ये मिर्ची मैंने फिल कर ली हैं अच्छी तरह। ये जो मसाला बाकी बचा है ये मसाले में यूज़ करेंगे। मिर्चों के एक साइड पे रख देते हैं। एक और मैंने पैन लिया और इसमें ऐड किया ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 से 4 इसमें मैंने लौंग ऐड कर दी हैं। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ बीफ। ये मैंने लिया है 500 ग्राम। बीफ को थोड़ी देर तक फ्राई करेंगे, कलर चेंज होने तक बीफ को फ्राई कर लेना है हमने। बहुत ही मज़े की आसान सी ये रेसिपी है। यहाँ पे मैंने बीफ को अच्छी तरह फ्राई कर लिया। ये देखें ऐसे मैंने बीफ को अच्छी तरह फ्राई कर लिया। 1 से 2 मिनट तक मैंने फ्राई किया बीफ को। कलर अच्छी तरह चेंज हो चुका है। और बीफ को फ्राई करते हुए आंच ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, हमने मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई कर लेना बीफ को। ये देखिए यहाँ पे मैंने अच्छी तरह बीफ को फ्राई कर लिया। अब इसमें मैं डाल रही हूँ मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अचार गोश्त मसाला ये मैंने ऐड कर दिया और साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट और साथ ही इसमें मैंने ऐड कर दिया दही। मैंने अचार गोश्त मसाला, दही और अदरक लहसुन का पेस्ट तीनों चीज़ें डाल दी हैं। अब इनको अच्छी तरह हमने भून लेना। 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह भूनेंगे ताकि जो दही का पानी है वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए और जो बाकी मसाला मेरे पास बचा था जिसकी हमने मिर्चों में स्टफिंग की थी वो वाला मसाला भी इसी में ऐड कर देते हैं। ये वाला मसाला जो थोड़ा सा बच गया ये भी मैंने इसी में ऐड कर दिया और साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी ताकि जो गोश्त है वो अच्छी तरह गल जाए। 1 गिलास इसमें मैंने पानी का ऐड किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब कवर करके 30 से 35 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे ताकि जो गोश्त है वो अच्छी तरह गल जाए। 30 से 35 मिनट हो चुके हैं मुझे रखे हुए लो फ्लेम पे। चेक कर लेते हैं गोश्त अच्छी तरह गल चुका है या नहीं। यहाँ देखिए ये गोश्त अच्छी तरह गल चुका है, मसाला भी अच्छी तरह पक चुका है। मज़ीद इसे पका लेते हैं। जो थोड़ा सा पानी है इसे भी अच्छी तरह ड्राई कर लेते हैं। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ टमाटर यहाँ पे मैंने लिए हैं 500 ग्राम और उनका पेस्ट ऐसे तैयार कर लिया। ये पेस्ट डाल के दोबारा से अच्छी तरह भून लेते हैं। अब हमने इतना भूनना है कि जो टमाटर का पानी है वो अच्छी तरह ड्राई हो जाए। माशाल्लाह ये देखिए कितना मज़े का लग रहा है और मसाला भी अच्छी तरह भुन चुका है। अब इसे कवर करके 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पर और मज़ीद पका लेंगे। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं लो फ्लेम पे पकते हुए। अब चेक कर लेते हैं मसाला हमारा कितनी हद तक अच्छी तरह पक चुका है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़े का मसाला तैयार हुआ है। ऑयल था वो भी अच्छी तरह से सेपरेट हो चुका है। इस टाइम पे अब इसमें हम ऐड करेंगे मिर्चें जो हमने स्टफिंग करके रखी हुई हैं अचार गोश्त की। अचारी मसाला डाल के जो रखी हैं ये वाली मिर्चें अब इसमें ऐड कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जितनी भी मिर्चियाँ हमने फिल करके रखी हैं वो सारी मिर्ची इसमें डालकर लो फ्लेम पर रख देंगे 5 से 10 मिनट तक, ताकि मिर्चियाँ अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएं। 5 मिनट के बाद मैंने ओपन खोला, ये देखें मिर्चियाँ अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुकी हैं। अगर आप ज़्यादा सॉफ्ट करना चाहते हैं तो 10 मिनट तक भी लो फ्लेम पर रख सकते हैं। अब इसे मज़ेदार सी डिश को करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़े की और लजीज सी ये रेसिपी तैयार हुई है और खुशबू इतने मज़े की आ रही है, पूरे किचन में फैली हुई है। माशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनी है, लाजमी ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ये भी बताइएगा आप कौन सी कंट्री कौन सी सिटी से वीडियो वॉच कर रहे हैं, ताकि मैं आपका ढेर सा शुक्रिया अदा कर सकूं। और आज की वीडियो का इख्तिताम करती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सब की तमाम दीनी और दुनियावी मुश्किलात को आसान फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़। और हमेशा की तरह मेरे साथ हम आवाज़ होकर बोलें, पाकिस्तान जिंदाबाद।